प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पे विधानमंडल दल की बैठक हुई। उसमें अखिलेश यादव ने अध्यक्षता करी और तमाम विधायकों से किस मुद्दे पर चर्चा होनी है ये जाना। तमाम विधायक इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए रागिनी सोनकर भी हैं, तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रही हैं। और विधानमंडल दल की बैठक हुई है, क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया अखिलेश जी ने? देखिए डेफिनेटली ये बहुत ही कम समय है और इस समय में जनता की जितनी समस्याएं हैं और आए दिन वो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, उनको 3 दिन में रख पाना और सरकार जो है उस पर जवाब दे वो तो कोई पॉसिबिलिटी दिख भी नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में मात्र 3 दिन का सत्र जो है वो निराशापूर्ण है। मैम आप भी डॉक्टर हैं, कोडिन कफ सिरप को कैसे उठाएंगे? देखिए जो कोडीन का जो मैटर है ये बेहद शर्मनाक है। इतने लोगों की जानें गई हैं, साथ ही साथ लोगों की लाशों पे चढ़ करके और उनके पैसे जो हैं उसको कमा करके सरकार को जो है कंटिन्यू किया गया है जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जनता भी जो है वो अपने फॉर्म में आ चुकी है और विपक्ष मजबूती से इस मुद्दे को सदन में रखेगा। सर आज बैठक हुई है, आप लोग उस बैठक का हिस्सा बने, क्या कुछ चर्चा हुई? SIR को लेके चर्चा हुई, बेरोजगारी को लेके चर्चा हुई और ख़ास बात तो ये है कि लोक सेवा आयोग में जो दलितों शोषितों की भर्ती है उस पर चर्चा हुई। और सच्चाई तो उसमें जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अजय बिष्ट जी, अजय बिष्ट को कोई जानता है? वो डकैती डाल रहे हैं। लोक सेवा आयोग का नाम अजय बिष्ट आयोग हो गया है। लोक सेवा आयोग का नाम अजय बिष्ट आयोग हो गया है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने दे, अपने अपने को दी जा रही है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलितों पिछड़ों की नौकरियों पर हर तरह से डाका डालने का काम किया है और आने वाले 2027 में भाजपा साफ हो जाएगी। समय पर्याप्त मिला आप लोगों को? 3 दिन का समय दिया शीतकालीन सत्र का। अरे ये चलाना 19 से 24 तक है, लेकिन उसमें ये चलाना ही नहीं चाहते, ये चलाना ही नहीं चाहते, ये विधानसभा चलाना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर विधानसभा चलेगी तो मुद्दे रखे जाएंगे। ये मुद्दे भटकाने के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम विधायक आज यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग बैठक का हिस्सा बने। अखिलेश जी ने क्या कुछ मूल मंत्र दिए हैं और क्या चर्चाएं होंगी इस बार शीतकालीन सत्र में? पूरा प्रदेश जल रहा है और मुद्दों के अंबार लगे हुए हैं। आरक्षण की लगातार चोरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए सदन चलाना नहीं चाहती है, सदन चलाने से भागती है। नए नए मुद्दे इस बात को लेकर के आते हैं कि जैसे देश को बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी मुद्दे का सामना करने की स्थिति में नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे और विरोध ही नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब इतने कम दिन बचे हैं कि हम लोग ईमानदारी से लग करके, चूँकि अब प्रदेश की जनता को अगर किसी पर भरोसा है तो माननीय अखिलेश जी पर है। अब केवल तैयारी चल रही है माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सवाल ये भी है कि 19 से 24 तक का शीतकालीन सत्र का समय जो रखा गया है सरकार की तरफ से, उसमें छुट्टियां भी पड़ रही हैं। समय देखा जाए तो 3 दिन का मिला है। इतना बड़ा प्रदेश, देश में सबसे बड़ा प्रदेश, कैसे मुद्दा उठाएंगे आप लोग? 19 से 24 तक तो केवल कहने के लिए है। ये सदन केवल 2 दिन का है, 22-23 का है सदन, और 2 दिन में ये उत्तर प्रदेश के किसी भी मुद्दे को लेना नहीं चाहते हैं, हर मुद्दे से भागते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता के सवालों पर बात नहीं करना चाहते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको पता है कि समाजवादी पार्टी के सवालों का ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए सदन चलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम विधायक जो विधानमंडल दल का हिस्सा बने, इस बैठक का हिस्सा बने, वो यहाँ पर हैं। नफीस भाई, एक बड़ी बैठक का हिस्सा बने, क्या कुछ मूल मंत्र दिए अखिलेश जी ने? PDA के जननायक, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जनता के हितों की लड़ाई सड़क पे भी लड़नी है और सदन के अंदर भी लड़नी है। जनता की हितों की लड़ाई सड़क से सदन तक, लेकिन समय जो है वो काफ़ी कम है। उसको लेके देखिए यहाँ पर तमाम विधायक जो हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी हमारे साथ हैं। कमाल अख्तर जी, जो समय सीमा तय करी गई है, सबसे पहले उस पर सवाल करते हैं, क्या ये पर्याप्त है आप लोगों को अपनी समस्याओं को रखने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
लगातार जनता के बेरोजगारी, नौजवानों का बेरोजगारी के मुद्दे से, महिलाओं के मुद्दे से, कानून व्यवस्था के मुद्दे से, कफ सिरप के मुद्दे से, बिजली के निजीकरण के मुद्दे से, किसानों के गन्ना धान खरीद के मुद्दे से, चीनी मिलों के मुद्दे से, सड़कों की बदहाली के मुद्दे से और उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं जो ध्वस्त हो गई है उन मुद्दों से बच के भागना चाहती है। इसलिए उन्होंने इतना सीमित समय इस सदन का रखा है। और जहाँ तक सवाल है, जितना बड़ा प्रांत है उसके हिसाब से मिनिमम कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम 1 महीने का समय, क्योंकि पूरे साल में संविधान के अंदर प्रावधान है कि विधानसभा या संसद 1 साल तक पूरे 90 दिन चलना चाहिए। लेकिन सरकार इन चीज़ों से बचना चाहती है और इसीलिए उन्होंने सदन का सीमित समय रखा है कि उन्हें जनता की बात का, विपक्ष की बात का जवाब न देना पड़े। SIR जैसा जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे वोट भी काटे जा रहे हैं, दूसरी और विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही थी कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? देखिए, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं जी, लगातार ये बात कह रहे हैं। पहले दिन जब SIR शुरू हुआ तब से हम लोग कह रहे हैं कि लगातार PDA के लोगों को वोट से वंचित करने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार इसमें अधिकारियों के बल पे और दूसरे बल पे गलत कराने का प्रयास कर रही है। इसलिए वो ये शो कर रही है कि साहब इसमें गलत हो रहा, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो इससे बड़ा कुछ गलत नहीं हो सकता कि जब उत्तर प्रदेश के बड़े पद पे बैठे हुए लोग SIR को गलत बता रहे हैं, जो पूरा प्रांत चला रहे हैं, जिनके अंडर में पूरे अधिकारी हैं, पूरे BLOs हैं, जो पूरे SDMs हैं, या सब लोग हैं। तो निश्चित तौर पे जो SIR की शंकाएं विपक्ष की थी, जब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं तो वो सही था। तो हम लोगों का चुनाव है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनसे अनुरोध है कि SIR में जो जिस तरह से नो मैपिंग में वोट डाले गए हैं, तो जब समय बढ़ गया है तो BLO जो हैं उसकी सूची BLA को उपलब्ध कराने का काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग मिसिंग हैं उनका नाम लिस्ट उपलब्ध कराने का काम नहीं कर रहे हैं। जो SDMs लोग हैं वो लोगों की जो है मतलब जब उनके पिताजी का भी नाम है, उनके दादा का भी नाम है, उनके पास प्रमाण पत्र भी है, लेकिन लोग नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ बन गई हैं तो वहाँ पे उन्होंने दर्ज नहीं कराया, तो उनके जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने में वो नहीं कर रहे। पटवारी जो है मूल निवास पर रिपोर्ट नहीं लगा रहे, तो चुनाव आयोग को भी अलग कर दिया गया, आधार को भी अलग कर दिया गया। तो पूरी तरह से सरकार टारगेट कर रही है कि किन लोगों के मूल नहीं बनने, किन का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनना, ये सरकार काम कर रही है। और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेके इसका सरलीकरण किया जाए और हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि सदन की कार्रवाई रोक के इस पे चर्चा कराएं। अखिलेश जी कह चुके हैं ये जो SIR हो रहा है वही NRC है। हाँ, निश्चित तौर पे ये अमित शाह जी का बयान है, ये बयान है। डिटेंशन सेंटर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बोल ही चुके हैं। तो और NRC नहीं तो क्या है भाई, जो काम गृह मंत्रालय नहीं करा है वो चुनाव आयोग के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसीलिए सब लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है। कोडिन कफ सिरप पे भी आज अखिलेश जी बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए नजर आए और धनंजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारी छवि खराब कर रहे हैं, इस मुद्दे को हम कानूनी प्रक्रिया के तहत लाएंगे। देखिए, हम लोगों का कहना ये है गलत काम वो कोई धर्म, कोई जात, कोई बिरादरी का आदमी करता है, सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। और जिस तरह से और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जब एक इतना बड़ा घोटाला आया है तो उस घोटाले को उसमें भी सरकार को अच्छी तरह से जांच करानी चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कफ सिरप की वजह से किसी की जान नहीं गई है। अब बात बताएं, आप हज़ारों करोड़ का जो घोटाला आ रहा है तो वैसे ही पूरी मीडिया बोल रही है, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरे अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे बिहार प्रांत का, नेपाल का, जने कहाँ पूरे हिंदुस्तान से बाहर तक का ये मामला है। तो सरकार जांच करेगी तो सही तथ्य आएंगे, क्योंकि एजेंसियाँ तो उन्हीं के पास है। तो किस तरीके से, कितनी मजबूती से आप 3 दिनों के अंदर अपने मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दों को रख पाएंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे को सड़क से लेके विधानसभा संसद तक उठाती रही है और इस बार भी सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का हर बार विरोध देखा गया, इस बार कैसी तैयारियां विरोध प्रदर्शन? नहीं, समाजवादी पार्टी सदन से लेके सड़क तक हर जनता के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसका विरोध करने का काम करेगा। फाहिम जी हमारे साथ हैं। फाहिम भाई, क्या कुछ दिशा निर्देश अखिलेश जी ने दिए? देखिए, क्योंकि आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं पूरी तरीके से। जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं और जो बेरोज़गारी का बड़ा मुद्दा है
और जो आज आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से किस हद तक महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। 2 लाख से ज़्यादा चांदी का रेट हो गया, 1,30,000 से 40,000 के बीच में सोने का रेट हो गया। हर एक इंसान को ज़रूरत है इस वक्त काम की, शादियों की और अपने जो है गन्ने के भुगतान की। तो सब पूरी तरीके से त्राम मचा हुआ है। जल जीवन मिशन के नाम पर पूरा ख़त्म कर दिया गया। पिछले हाउस में इन्होंने हमसे ये वादा किया था कि इस बार हम दिसंबर तक हर हालत में पूरा कर देंगे, और हमने हाउस में कहा था कि कहीं नहीं हुआ है। तो इस बार हम इन सब बातों पे मुद्दे रखने वाले हैं और किसानों की बात को रखेंगे, नौजवानों की बात को रखेंगे, महिलाओं की बात को रखेंगे। SIR की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि SIR जो हो रहा है वो वही NRC है। देखिए, मैंने पहले दिन ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास से अपने आप को संबद्ध किया था। ये NRC का प्रथम रूप ही है। सोचिए आप कि जो हमारे वोटों में जो 2003 के वोट्स हैं, उन 2003 के वोट्स के बाद जो इनके ASDD किया है, उसमें जो वोट बचे हैं, इन्होंने जो है ASDD के बाद उन्हें फार्म उसमें 3 नंबर में डाल दिया है। तो जो 3 नंबर में वोट्स गए हुए हैं उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और बाकी जो 8 गाइडलाइन जो और जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ आपको अपना वोट बचाना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो वो जो BLO जिसका इंतकाल हुआ है हमारे मुरादाबाद ज़िले का, और बहुत से BLO का इंतकाल हुआ है, एक तो सबसे हम उनको श्रद्धांजलि और खराज अकीदत पेश करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना बड़ा दिल दिखाकर उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है। हालांकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, एक मरहम लगने का काम होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उन BLO ने जिन्होंने काम किया है उनको आर्थिक सहायता सरकार कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दे और उनके घरों में नौकरियों का इंतजाम करे, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा दबाव ना डाला जाए। और ये जो NRC ये जो SIR है, इस पे हम लोगों ने पूरी तरीके से बूथ लेवल हमारे जो BLA हैं उन्होंने और हमारी पार्टी के लोगों ने मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत से वोट ऐसे हैं जो बनने बाकी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई गुमराहियत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये SIR कराने के लिए हम पूरी तरीके से लामबंद इसलिए भी हैं कि ये कराना ही पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें कराएंगे तभी हम वोट डलवा पाएंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है, शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है, हालांकि जो डेट मिली है वो 19 से 24 तक चलेगा ये सत्र, लेकिन बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं और मुद्दा है कोडिंग कफ सिरफ का, और अखिलेश जी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। सदन में क्या आपको पर्याप्त टाइम मिल पाएगा इस मुद्दे को उठाने के लिए? धनंजय सिंह उधर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारी छवि को ख़राब कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। उनसे पूछिए ना जिनके घर ये कफ सिरप पीने के बाद मौतें हुई हैं, जो मर गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, उन बच्चों से पूछिए जिनकी ज़िंदगियां दुनिया से चली गईं। इससे बड़ा सबूत और कोई चाहिए? इसमें क्या मतलब है? इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। सोचिए किस तरीके से दवाइयों को भी नहीं छोड़ा, दवाइयों के साथ खिलवाड़ कर दिया, कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर हालत में इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से इस पर चर्चा करना चाहते हैं। गुमराहियत की कोई बात जो लोग करना चाहते हैं, हम उनको हटाना चाहते हैं, आएँ हम चर्चा करेंगे। हम आवाम की आवाज़ को हर हालत में सदन तक पहुँचाएँगे और वहाँ पर आवाम की आवाज़ को लड़ेंगे। और जो ये मेडिसिन के नाम पर, कफ सिरप के नाम पर जो लोगों की मौत का इन्होंने खेल खेला है, इस तांडव को हम लोग सबके सामने उजागर करेंगे। और जो लोग इसमें शामिल हैं, हम चाहते हैं चर्चा हो और उनका नाम उजागर हो। एक आखिरी सवाल भाई, मैं देखा गया है कि विधानसभा सत्र के जो दिन है वो कम हो रहे हैं लगातार, लेकिन उसमें जब विपक्ष हंगामा करता है तो सत्ताधारी पार्टी के लोग, नेता कहते हैं कि सदन की कार्रवाई में बाधा बनते हैं विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं सदन चले, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए सदन चले। आपने देखा होगा मात्र 3 दिन के सदन चलाना चाहते हैं। इसमें हम लोगों को तमाम मुद्दे रखने हैं, तमाम बातें रखनी है, तमाम नियमों में बात रखनी है, तारांकित अतारांकित क्वेश्चन होते हैं, इन्हें अनुपूरक बजट भी शायद लाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं हाउस ज़्यादा से ज़्यादा चले, और हमने हमेशा सहयोग किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार कहीं हाउस में दिक्कतें कहाँ आई हैं? जहाँ मुद्दों की बात आई है, जहाँ किसानों की बात आई है, जहाँ नौजवान की बात आई है, वहीं विपक्ष ने हमेशा जो है आवाज़ को उठाने का काम किया है। लेकिन हमने सहयोग किया है और कोशिश की है कि यह हाउस चले। और हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हाउस कम से कम 15 दिन का हो, चर्चा हो, हर विषय पे चर्चा हो, कफ सिरप पे चर्चा हो, किसानों पे चर्चा हो, नौजवानों पे चर्चा हो, और हमारी महिलाओं पे चर्चा हो, और SIR में जो मौतें हुई हैं उस पर चर्चा हो, और SIR पे भी चर्चा हो। हम चाहते हैं कि हर मुद्दे पे चर्चा हो और हाउस 15 दिन चले। हम लोग पूरी तरीके से, आप देखिए, जनता की आवाज़ को हाउस में रखकर, आवाम की आवाज़ को हाउस में रखकर पहुँचाना चाहते हैं सरकार के कानों तक। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें तमाम जो विधायक थे वो मौजूद रहे और अखिलेश यादव ने इनको दिशा निर्देश भी जारी करे। और इनका कहना है कि देखिए, कम समय सीमा मिली है, लेकिन प्रदेश भर के जो तमाम मुद्दे हैं उसको हम उठाएंगे, और जब
तमाम विपक्षी विधायक जो हैं इन मुद्दों को उठाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, तो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हंगामा करके विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो सदन कार्रवाई में बाधा बनते हैं, सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये 3 दिन का जो समय सीमा है सदन के लिए, उसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रदेश भर के बड़े मुद्दों को उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी।